ओके, राजकुमार को बड़ी लग रही है, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आज आपको अमाउंट बड़ी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आप कर रहे हो वही आप करते हो, मतलब आपने कोई लाइफ में डिसीजन नहीं लिया, वैसे ही आपकी लाइफ चलती है। तो क्या आज से 6 महीने बाद भी आपको अमाउंट बड़ी लगेगी कि छोटी लगेगी? मतलब जो आपकी लाइफ चल रही है एज इट इज आपकी लाइफ चलती है। ओके, तो आज से 6 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद आपको तब भी अमाउंट बड़ी लगेगी छोटी लगेगी? ऑफकोर्स बड़ी लगेगी, मतलब जो जिंदगी में चल रहा है एज इट इज चल रहा है ना। तो 6 मंथ्स बाद भी लगेगा। चलो ऐसे 1 ईयर निकल जाता है, 1 साल निकल जाता है, जो आप कर रहे हो वही आप कर रहे हो लाइफ में। आज से 1 साल बाद आपको फिर बोला जाता है 25-30 हजार रुपया चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना है। क्या तब आपको अमाउंट बड़ी लगेगी छोटी लगेगी? जो लाइफ चल रही है वही चलती है, कुछ आपने किया नहीं, जैसे है वैसे ही चल रहा है। ओके, ऐसे 1 साल और निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं। तो क्या 2 साल बाद भी आपको अमाउंट बड़ी लगेगी कि छोटी लगेगी अगर कुछ नहीं करते तो? जो चल रही है लाइफ एज इट इज चल रही है, बड़ी लगेगी कि छोटी लगेगी? ऑफ कोर्स बड़ी लगेगी। अब आप एक चीज सोचो, 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद भी आपको 25-30 हजार रुपए इतना बड़ा लगेगा। तो सोचो 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी ना आपके लिए। 1 लाख रुपए कमाना या 1 लाख रुपए खर्चना, इट्स अ वेरी बिग गेम फॉर यू। इट्स नॉट, यू विल थिंक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, कि 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। अब एक चीज सोचो, एक बात अंडरस्टैंड करो, मेरा पहले दिन का वेबिनार याद है? आप शायद गोवा में था मैं, जब आपने फर्स्ट डे का वेबिनार देखा था, याद है? डे 1 देखा होगा, है ना। तो दैट टाइम मैंने बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैं बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा उसको सीख के आप अगले 6 मंथ्स के अंदर 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो। याद है? किसने लोगों को याद है? मैं कहता हूं आज से 6 महीने बाद आपने 2CC किया, मतलब आज आपने 2CC किया, जैसे मर्जी अरेंजमेंट करके आपने 2CC किया, आज से 6 मंथ्स बाद, मैं कहता हूं 6 महीने बाद 1 लाख छोड़ो, 50 हजार भी आ रहा है आपको मंथली, 50 हजार भी आ रहा है आज से 6 मंथ्स बाद। 6 मंथ्स बाद टाइम लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम। एकदम से आप आओगे ऐसा तो होगा नहीं कि आप आते ही अर्न करना शुरू कर दोगे। पहले आप हजारों में कमाओगे, फिर एक दिन जाके लाखों में कमाओगे, एम आई राइट? ऐसा तो है नहीं कि आते ही आप लाखों में कमाना शुरू कर दोगे, नो। टाइम लगता है, सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, वेबिनार अटेंड करने पड़ेंगे, वेबिनार्स लगाने पड़ेंगे। फिर अगले 6 मंथ्स में ले दे के हमने 50,000 भी अर्न कर लिया, मंथली कर रहे हो। क्या दैट टाइम आपको 1 लाख रुपए कमाना या 1 लाख रुपए आपके लिए दैट टाइम बहुत बड़ा होगा कि छोटा होगा? हाँ जी, मुझे नहीं लगता दैट टाइम आपके लिए बहुत बड़ा होगा 1 लाख रुपए। क्या दैट टाइम 50 हजार रुपया आप कमा रहे हो, क्या 50 हजार रुपया आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी आज से 6 मंथ्स बाद, अगर आप डिसीजन लेते हो? नहीं होगी बड़ी बात। सो दैट्स द मेन थिंग, दैट अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो सिंपल चीज है, आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि सिंपल है, आने वाले टाइम में आपके सारे दोस्तों ने इधर ही आना है। हर कोई आज के डेट में देख रहा है धक्के खा रहा है बाहर। आप देखो, आप बाहर जाके जॉब का हाल देखो, जॉब्स मिल नहीं पा रही। लोग पता नहीं कितने, मतलब क्या क्या करके फॉरेन जा रहे हैं, क्या क्या करके, है ना, फॉरेन जा रहे हैं कि फॉरेन जाके मिल जाए, क्योंकि इंडिया में तो जॉब है नहीं। क्यों नहीं है? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एंड प्रोडक्शन इतनी सी है, मतलब जॉब्स इतनी सी है एंड पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो कैसे गवर्नमेंट जॉब देगी? ऊपर से क्या एक इंसान को जॉब देना ज्यादा बेटर है कि एक रॉबोट को जॉब देना ज्यादा बेटर है? रॉबोट छुट्टी करेगा? यस नो? क्या रॉबर्ट ये बोलेगा कि मेरे घर पे ये है, मेरे को जाना है? या क्या रॉबर्ट पैसे लेगा? रॉबर्ट से मेंटेनेंस लेगा। और एक रॉबर्ट खराब हो गया, क्या हुआ? फिर रॉबर्ट रख लो। तो दैट्स द थिंग, आज की डेट में ये चीजें हो रही हैं। सो सिंपल थिंग है, देखो पैसे नहीं है, अरेंजमेंट करो। और सबसे बड़ी बात, कहां से आप अरेंजमेंट कर सकते हो? फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स देखो ऑलरेडी आपकी पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए लगा चुके हैं। मैं सही कह रहा हूँ? अभी आप ग्रेजुएशन, कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ओके, सो मेनी पीपल आर डूइंग ग्रेजुएशन। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, ओके, मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं की। ठीक है जी, मैंने नहीं, मतलब मेरे को टाइम वेस्ट लगता था, सॉरी टू से, मेरे को टाइम वेस्ट लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार आज की डेट में जो पढ़ाई हम कर रहे हैं बाहर, वो हम यूट्यूब से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। प्लस दूसरी चीज मुझे इतना समझ आ गया था, ओके, मुझे इतनी चीज तो ये तो समझ आई गई थी कि आज की डेट में अगर हम बाहर मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, है ना। बाहर जाके अगर मैं सब्जी वाले को बोलूं कि मेरे को साइन थीटा पता है, मुझे कॉस थीटा पता है, मुझे सब्जी फ्री में दे दे, क्या देगा? 0.01% भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? कॉन्फिडेंस आपके अंदर से एक वो आया, जुनून सा आया कि हमें मुझको कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? सबका बढ़ा होगा। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, कुछ दिनों में आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो आने वाले 1 महीने, मैं कह रहा हूँ 6 महीने भी चलते हो तो क्या बन जाओगे? मैं देखो, आई एम जस्ट 21,
आई एम जस्ट 21 और मैं अगर यहाँ पे इतनी यंग एज में कुछ कर रहा हूँ तो दैट्स द मेन रीजन इज माय कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस की वजह से कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर लाइफ के अंदर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। ओके जी। तो रही बात, देखो सिंपल है, सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे, ओके, गाइड करेंगे। तो पेरेंट्स देखो आपके ऑलरेडी लाखों रुपए आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्यों लगा रहे हैं पेरेंट्स आपके ऊपर लाखों रुपए, क्यों लगा रहे हैं? एनी आइडिया? हाँ जी, क्यों लगा रहे हैं? कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं यहाँ पे? एक बार ऐसे करिए। ओके, चलो बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं। चलो तो मैं पूछता हूँ, मेरे को पता है आंसर, पता है आप सभी को पता होगा क्यों लगा रहे हैं। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अंकिता विल यू प्लीज टेल मी व्हाई, अभी आप क्या कर रहे हो पढ़ाई के अंदर, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन में मेरी बीए हुई है, अभी बीए सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर चल रहा है। तो आपके पेरेंट्स ये सेकेंड ईयर के ऊपर आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो जी, मैं नो द रीजन क्यों लगा रहे हैं, क्या सोच के लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा? ताकि मतलब कि ये हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाए एक तरीके से। ओके, कैसे सिक्योर्ड होगा? वही कि मतलब इसको बाहर कहीं धक्के खाने ना पड़े, डिग्रीज ले लेगी तो एटलीस्ट खुद का कमा के तो खाएगी कुछ। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं ये होगा ना कि एक यही होगा कि कल को इसको अच्छी जॉब मिल जाए, है ना? हाँ, बीए करोगे, फिर शायद आप एमए करोगे, है ना? एंड आफ्टर दैट यही होगा कि इसको अच्छी जॉब मिल जाए। तो बीए एमए में एक चीज सोचो, कितना पैसा खर्चा होगा अराउंड राउंड? प्लस तो चला ही जाने वाला है, प्लस कितना कोचिंग। प्लस? लैख प्लस तो चला ही जाने वाला है, प्लस कोचिंग का मैं खर्चा आपको अलग। बताता हूँ, बीए एमए में राउंड राउंड ज्यादा नहीं, 7-8 लाख रुपए लगेगा। ओके, 3-4 साल के अंदर। और 7-8 लाख रुपए लगा के, अब ये सिर्फ स्कूल कॉलेज मतलब कॉलेज कॉलेज का है, आने जाने का खर्चा, फिर प्लस रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब मिला के आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, 8-9 को टच करेगा। अब हाँ, 8-9 लाख रुपए लगा के आपको जब मार्केट में आप जाओगे वो डिग्री लेके, तो आपको मार्केट में कितना मिलेगा जाके? कुछ भी नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। चाय वाले आजकल ज्यादा कमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चाय वाले जो है ना वो ज्यादा कमा रहे हैं, इतने सारे चाय वाले आ गए अब तो। मैंने देखा है कई पिज्जा वाले, कुल्हड़ पिज्जा, ये पिज्जा, मतलब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स वो चीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में 5-10 हजार रुपये मिल रहा है उस डिग्री का, और वो भी नहीं मिल पा रहा आजकल। तो मैंने देखा है बहुत सारे यूथ पढ़ाई लिखाई करके जोमेटो चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिल पा रहे। तो वही चीज अगर हम पेरेंट्स को अभी बताएं कि पापा आप चलो चाहते हो मैं पढ़ाई करूं, मैं करूंगी या करूंगा, ओके, बट पढ़ाई के साथ साथ मैं इसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। तो पेरेंट्स हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो उनको बोला पढ़ाई में नहीं छोड़ रहा या नहीं छोड़ दी, है ना? आप सब 18+ हो, तो इन बाहर जाके देखो, फॉरेन फॉरेन के अंदर, अमेरिका, यूएसए, कनाडा के अंदर 12-12, 13-13 साल के बच्चों को ना पहले ही निकाल दिया जाता है कि चल अब तू अपना खुद कमा, खुद खा। और यहाँ पे 22-22 साल, 25-25 साल के होते हैं और पापा के वो बन के रहते हैं पप्पू, है ना, कि मैं तो भाई पापा जैसे ऐसे करेंगे वैसे करना है। बी इंडिपेंडेंट यार, आपको खुद को शर्म आती, शर्म नहीं आती घर वालों से पैसे मांगते हुए कि पापा इस 200 रुपए देना, 500 रुपए देना, ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है? बी इंडिपेंडेंट नाउ, दिस इज द एज नॉट टेकिंग मनी, दिस इज द एज ऑफ गिविंग मनी। ये एज पेरेंट्स से लेने की नहीं होती, देने की होती है। समझ रहे हो? तो दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू, आप मांगो किसी तरह 2cc की पेमेंट मांगो। इनकेस आपको नहीं मांगनी आ रही तो व्हाट सिंपल व्हाट टू डू, आपको तो पता है ना फ्यूचर आपका फॉरएवर के अंदर क्या है, यू नो योर फ्यूचर। आपको पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता। सिंपल है, देखो मैं बोलूं पेरेंट्स को ताजमहल ऐसा है, ताजमहल वैसा है, ताजमहल में ये है, ताजमहल में वो है, एक है मैं उनको ताजमहल दिखाई दूं? तो इंस्टेड आप उनको मांगो, आप उनको एक बार दिखाओ, मेरा इंस्टाग्राम दिखा सकते हो, ओके, कि जो पर्सन हमें सिखा रहा है वो पर्सन की ये लेवल पे वैल्यू है, हॉलीवुड में भी उसकी ये लेवल की वैल्यू है, नॉट इन बॉलीवुड, इंटरनेशनल भी वो जाता है, तो इस लेवल की उसकी एक ट्रीटमेंट है, ओके, इस लेवल पे वो पर्सन हमें सिखाएगा, ओके। दूसरी चीज, आप मेरे वेबिनार्स दिखाओ, 9 PM के वेबिनार दिखा सकते हो, मेरा डे 1 डे 2 डे 3 दिखा सकते हो, प्लस और यूथ दिखा सकते हो जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, जो भी आपको लेके आए एक बार पेरेंट्स की बात उनसे करवा दो, मतलब आप अपने अपलाइन की बात उनसे करवा दो, आई एम डैम श्योर आपका 2cc हो जाएगा। देखो एक सिंपल चीज है, क्या 25-30 हजार रुपए दोबारा घर वाले कमा ही नहीं पाएंगे? हाँ जी, ऐसा है क्या कि कमा ही नहीं पाएंगे? अगर एक बार लगा दिए तो खत्म। और ऐसा भी नहीं कि आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं नहीं, सबके पेरेंट्स के पास है। तो सिंपल है, दैट्स योर वाई, आपको करना है तो देखो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। या तो कहते हैं अभी मेहनत कर लो, सारी जिंदगी ऐश करना,
या अभी ऐश करो सारी जिंदगी मेहनत करना? क्योंकि कल को जब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल 10 साल में बहुत दूर बोल दिया, आज से 2-3 साल बाद इसी बिजनेस के अंदर आपके दोस्त, क्लासमेट्स जब कमा रहे होंगे ना, गाड़ियां ले रहे होंगे, तब आप पेरेंट्स को बोलोगे कि मैंने भी यही बिजनेस करना था, यही काम करना था, तब घर वाले पता क्या बोलेंगे, तू भी कर लेता, हम भी करा देते। तो दैट टाइम ना रिग्रेट होगा। अगर आज आप इस बिजनेस में नहीं आओगे ना, तो आज से 1 साल बाद आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि दैट टाइम सब आ रहे होंगे। अभी ये गोल्डन एरा चल रहा है इस बिजनेस का, क्योंकि आने वाले टाइम आना तो सबने ऑनलाइन ही है ना? क्या आपके दोस्त ऑनलाइन नहीं करते होंगे? क्या आपके दोस्त इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे? है ना? अगर मना करे डोंट टेंशन, जिद्दी बनो थोड़ा, मान जाएंगे। पेरेंट्स आर द बेस्ट सोल्यूशन। और सिंपल है, देखो मैं, मेरी एज क्या है, आपकी जितनी एज है, कितने लोगों की यहाँ पे एज 18-25 के बीच में है? 18-25 के बीच में सभी की एज है। अब मेरी एज क्या है? आई एम 21। टेल देम ना, पेरेंट्स को दिखाओ कि पापा ये जो पर्सन है ये भी 21 साल का है, मेरे से छोटा है या मेरे से बड़ा है, 1 साल बड़ा है या 2 साल बड़ा है या 1 साल 2 साल छोटा है। अगर ये पर्सन यहाँ पे कमा सकता है सीख के, तो मैं क्यों नहीं? एक मौका तो दो, 6 महीने का टाइम मांग लो, एक और ही मौका लो और 6 महीने का टाइम मांग लो। आई गिव यू गारंटी कि 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, अगर सही तरीके से काम करोगे तो। चलो बाकी एग्जाम्पल देता हूं आपको। ओके, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरी टीम में भी आए थे। ओके, बट आज अपने दम पे कामयाब है, उन्होंने भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ट्रेनिंग्स लगाई, काम किया, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां में भी घूम रहे हैं अपने दम पे, मतलब कर चुके हैं बहुत कुछ। कोई घर बना रहा है, कोई पेरेंट्स को ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पेरेंट्स उनके प्राउड है। ओके जी, आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे। नहीं तो इसके अलावा ऑप्शन है कोई? ये सर ये भी छोड़ो, क्या ऑप्शन है आपके पास आज के डेट में 1 लाख रुपए कमाने की मंथली? क्या ऑप्शन है कोई ऑप्शन? किसी के पास कोई ऑप्शन हो कि एक सिस्टम मिल रहा है आपको, प्रूवन सिस्टम मिल रहा है, प्लस मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मेरे पास 2-3 साल का एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप यहाँ पे अर्न करोगे। मैंने आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी है, रोड मैप देना है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। बाकी आपके उसके ऊपर है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। नहीं तो जो जिंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है ना, 2 वक्त की रोटी तो अभी भी चल रही है, वो 2 साल बाद भी चलेगी, 3 साल बाद भी चलेगी। बट ये कि अपने दम पे कुछ करना, उसके लिए एफर्ट्स अभी से करने पड़ेंगे। सिंपल है, एफर्ट्स के ऊपर एक स्टोरी का एग्जांपल ही देता हूँ। मेरे पीछे दीवार दिख रही है एक्चुअली दीवार नहीं है, मतलब गद्दा टाइप है, मेरा बेड है ये, मैं अपने रूम के अंदर सेशन लगा रहा हूँ, ये मेरा रूम है राइट नाउ। ओके, तो ये भी मैंने अपने दम पे सारा बनाया, अपने दम पे सारा मैंने घर को सारा रेनोवेट करवाया। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस दीवार के पीछे, चलो आपके पास पैसे नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं बोलता हूँ इस दीवार के पीछे 10 रुपए पड़े हैं। क्या? इस दीवार के पीछे 10 रुपए पड़े हैं, जो इस दीवार को तोड़ेगा, ओके फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे दीवार है, जो इस दीवार को तोड़ेगा उसको 10 रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उसको 10 रुपए मिलेंगे जो इस दीवार को तोड़ेगा। ओके, हाँ जी जी, आपके पास कोई थोड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 1 घंटे का टाइम है, कितने लोग तोड़ेंगे इस दीवार को? हाँ जी, कोई नहीं तोड़ेगा, पैसे दे रहा हूं मैं, 10 रुपए मिल रहे, सेम दीवार है, सेम सब कुछ है, सेम सब कुछ है। ओके जी, सब कुछ सेम है। नाउ इफ यू विल ब्रेक दिस वॉल, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा इस दीवार के पीछे, कोई थोड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप इस दीवार को तोड़ते हो। हाँ जी, अब कितने लोग इस दीवार को नहीं तोड़ेंगे? अच्छा, कितने लोग तोड़ेंगे? कितने लोग तोड़ेंगे? क्या क्लियर हुआ? एकदम से कुछ क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ मुझे चैट में बताओगे? एकदम से कुछ क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, सेजल मिश्रा जी, क्या क्लियर हुआ? जब मैंने बोला 10 रुपीज, तो अब फिर मैंने 1 करोड़ बोला, तो क्या क्लियर हुआ एकदम से? कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी गाइस, चैट में बताओ मुझे क्या क्लियर हुआ कुछ? या मैम क्या सर जब या मैम बताइए यस क्या सर क्लियर हुआ? सर एक जब आपने 10 रुपीज बोला हुआ था, तो अब इतना तो सभी जानते हैं कि सिर्फ 10 रुपए के लिए मैं इतना बड़ा काम करूं जो जिसमें मुझे बहुत सारी मेहनत पड़ेगी, तो मैं हम्म वो क्यों करूंगी। हम्म और हम्म उसी जगह आपने जब अमाउंट बढ़ा दिया, तो मुझे 100 गुना उससे ज्यादा जब इतना मिल रहा है, तो मैं एटलीस्ट ट्राई जरूर करूंगी ताकि मैं उसे तोड़ सकूं और वो मैं बिल्कुल पा सही, सकूं। दैट्स द मेन थिंग। और सबसे बड़ी चीज आपकी जो क्लियर है वो है वाई क्लियर हुई, कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ूंगी तो मेरा पर्पस क्लियर हो गया, मेरे को वाई क्लियर होगी कि मेरे को ये मिलेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो दीवार है, दिस इज द दीवार ऑफ 2cc, ये दीवार 2cc की दीवार है।
मैंने भी ये दीवार तोड़ी थी एंड मैं काफी कुछ अर्न कर चुका हूँ इसी बिजनेस के थ्रू। ओके, मुझे लगता नहीं मुझे यहाँ पे शो ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी, मेरी प्रोफाइल बोलती है ना, मेरा इंस्टाग्राम बोलता है, मुझे लगता नहीं मुझे बोलने की जरूरत है मैंने ये किया, मैंने ये गाड़ी ली, मैं आई डोंट थिंक सो, मेरे को उस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है। बट सिंपल एक चीज है, मैंने इस दीवार को अगर ना तोड़ा होता तो क्या होता, क्या होता? आज वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहा होता, है ना, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता, या फिर क्या कर रहा होता कि रिग्रेट में जी रहा होता, एक कॉम्प्रोमाइज में जी रहा होता, है ना। बट मैंने इस दीवार को तोड़ा तो ना केवल मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं अकेला सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स भी सक्सेसफुल है, मेरी सिस्टर भी सक्सेसफुल है, क्योंकि मेरी वजह से आज वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल ले पा रहे हैं। आज मैं खुद ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी ट्रैवल करती है, मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी घूमते हैं। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल थिंग इज कि मैंने एक चीज अंडरस्टैंड की कि इस दीवार को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर अभी तोड़ेंगे तो जाके, अगर आप गाइस अभी इस दीवार को तोड़ोगे तो जाके अगले साल तक या इस साल के लास्ट या अगले साल तक आप सक्सेसफुल दिखोगे। बट अगर नहीं तोड़ते तो क्या होगा? हाँ जी, नहीं तोड़ते तो क्या हुआ होगा? फिर वही चीज है, 2 वक्त की रोटी तो चल ही रही है ना, 2 वक्त की रोटी तो चल ही रही है। ओके जी, तो मैंने भी इस दीवार को तोड़ा एंड आज आपके सामने मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ओके, एंड किस लेवल का लाइफस्टाइल है कि अगर हम हॉलीवुड में भी जाता हूँ मैं तो हॉलीवुड तक भी पहचान बन चुकी हुई है। ओके, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर पीपल नोज मी। ओके, एवरीवेयर पीपल आर, एक फैन फॉलोइंग बन चुकी हुई है। ओके, क्योंकि बहुत यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीखे समझ के किया है। अभी रिसेंटली मैं थाईलैंड गया था लास्ट थोड़े टाइम पहले ही, तो यहाँ पे ऐसा था। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ मेरी? हाँ जी, हो रही है, ऐसे था। तो इस लेवल का है। अब आप खुद ये चीज पेरेंट्स को दिखा सकते हो, ओके, समझा सकते हो पेरेंट्स को। तो ट्रैवल कर रहा हूँ आज मैं मेरी प्रोफाइल में देखोगे बहुत कुछ है, और अपने दम पे, वो भी यंग एज के अंदर मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कितने लोगों का ये चीज का ड्रीम है? हाँ जी, मेरा बचपन से ड्रीम था, मैंने स्कूबा डाइविंग का ड्रीम था, स्काई डाइविंग का ड्रीम था, शार्क्स के साथ घूमने का वो चीज का ड्रीम था, हर चीज का ड्रीम था, एंड आई डिड इट। आपके में से कितने लोगों का ड्रीम है? सिंपल मुझे बताओ, ये ड्रीम्स फुलफिल करने की एज अब है, अभी है कि इन चीजों को ड्रीम्स को फुलफिल करने का, कि 60 साल की उम्र में है? हाँ जी, 60 साल की उम्र में कि अभी है? आई थिंक सो अभी है। अभी ऐसी ऐसी जगह को घूमने का मजा अभी है, नॉट इन 60s। ओके, हर चीज को, ड्रीम को फुलफिल किया। अब सिंपल मैं आपको एक चीज बताई कि दीवार को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अभी दीवार नहीं तोड़ोगे या तो अभी इस बिजनेस में नहीं आओगे तो कल को मजबूरी से आना पड़ेगा और रिग्रेट होके आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो एफर्ट्स करो पूरा। ओके, सिंपल, दैट्स व्हाई आप कुछ कर पाओगे। बाकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं। तो दीवार तोड़ोगे, कितने लोग दीवार तोड़ेंगे? मैंने तो तोड़ेगा, मैंने अरेंजमेंट करके तोड़ा। एंड सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अरेंजमेंट किया, दोस्तों से लिए, घर वालों से जितने मिले, घर वालों से लिए, ओके, रिश्तेदारों से लिए, अरेंज किया। किसी से 1000 मांगा, किसी से 2000 मांगा, किसी से 3000 मांगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? मैंने 2 to 3 मंथ्स में सबको वापस भी कर दिया। मेरे को विश्वास है मैं काम करूंगा। सिंपल है, पंखा धीरे चले तेज चले हवा देता है ना, पंखा धीरे चले तेज चले हवा देता है ना। तो मैंने भी सिंपल क्या काम किया, एफर्ट्स किए, तो मेरे को रिजल्ट आया। मुझे रिजल्ट आया तो मैंने पैसा कमाया, और जिन दिन से मैंने लिया उनको वापस कर दिया। उसके बाद जो मेरी अर्निंग हुई वो तो मेरी अपनी अर्निंग हुई ना, वो तो मेरी अपनी अर्निंग हुई। बट यही मैं सोच के बैठता हूँ मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को पैसे नहीं है, तो आज भी मैं वहीं पे रह जाता। पैसे मेरे पास भी नहीं था, मैंने जिस मांगे सबसे अरेंज किए, दोस्तों किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा। जिद थी, करना है करना है करना है करना है तो करना है। और एक चीज क्लियर हो गई थी कि सपने तेरे लैम्बोर्गिनी वाले हैं, सपने तेरे मर्सिडीज वाले हैं, और एक 25-30 हजार रुपए नहीं तो अरेंज कर पा रहा। फीस तो भाई लगती है, हर चीज की फीस लगती है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। और शायद मुझे लगा था भगवान मेरा वो देख रहा है, ओके, तो मुझे करना पड़ेगा। तो राइट नाउ एट अ वेरी यंग एज आई ओन दिस कार। ओके, मेरी ड्रीम कार थी ये मर्सिडीज। मुझे मर्सिडीज बहुत पसंद थी बचपन से कि एक ऐसी कार लेनी है। बट ये मेरी फर्स्ट कार है। ओके, बट ये नहीं है कि ये फर्स्ट कार है यही रहेगी। वेरी सून अब इसका ऊपरला वर्जन भी आपको दिखने वाला है। वेरी सून एट अ वेरी यंग एज मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जो सोच से परे है। अब एक चीज बताओ, ओके, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कार जो है अराउंड 40-50 लाख की है।
ओके, एम आई राइट? मर्सिडीज मेरी ये जो है ये राउंड 40-50 लाख की है। मैं आपको बोलता हूँ, जो पर्सन, अच्छी लगी कार, ठीक है, सेक्सी सी है, रेड कलर है ना, मेरे को फंकी कार पसंद है, तो मैं भी फंकी हूं, तो मेरी कार भी पूरी फंकी सी है। मैं बोलता हूं जो पर्सन मुझे 50,000 रुपीज ला के देगा, ओके फॉर एग्जाम्पल ये कार 50 लाख की है, तो मैं बोलता जो पर्सन मुझे 40,000 कह लेते हैं ला के देगा, उसको मैं ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज गिफ्ट कर दूंगा। उसको मैं ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज गिफ्ट कर दूंगा, जो सिर्फ 40,000 रुपए मुझे ला के देगा कल तक। हाँ जी, अगर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग लेंगे? कितने लोग लेंगे? हाँ जी मैम लेंगे। और मैं आपको 40 लाख की कार अगर आपको 40,000 रुपीज में मिल रही है, कितने लोग लेंगे? 40,000 रुपीज में एक साथ चाहिए, किश्तों में नहीं चाहिए। सब लेंगे, सारे सभी लेंगे? अच्छा जी, सभी लेंगे। माय क्वेश्चन इज नाउ, अब पैसे कहां से है? अब कहां से आ रहे हैं? अब भी तो दिमाग में कहीं घुमा ना, जो उससे ले लेंगे, उससे ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब भी तो आया है ना। तो पैसे अब सभी के पास है, जस्ट आपको एक वाई क्लियर करनी थी, एक आपके अंदर ना विलिंगनेस लानी थी, और वो आ चुकी है। ये कह रहा है किडनी बेच के, भाई नहीं नहीं, आईफोन ना मर्सिडीज है ना। तो सिंपल है, मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि 40 लाख की गाड़ी 40,000 में मिल रही है, कहीं से भी लाएंगे और वापस कर देंगे। सेम वे यहाँ पे गेम 40 की नहीं है, यहाँ पे 25-30 की, जो भी आपके जितने का भी प्लान मिला है उतने की है। तो अब सेम वही माइंडसेट के साथ चलना है, और सिंपल है, मैं भी तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके आया हूँ कार, मेरा कौन सा और कोई काम था, इसी के थ्रू काम शुरू किया था। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं ना, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं इस लेवल का लाइफस्टाइल ले रहा हूँ। कभी मैं इंडिया में घूम रहा हूँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल ले रहा हूँ। ओके जी, एक तरह से एक यंग एज के अंदर एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कहीं पे भी जाता हूँ तो ये चीज मिलती है मुझे। ओके जी, कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे को लोग इस लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देख ही लिया, और भी बहुत कुछ है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। बाकी फ्यूचर समझ आ गया, इस लेवल का लाइफस्टाइल मिल रहा है, और क्या चाहिए? 20 ट्रैवल कर रहा हूँ आज मैं वर्ल्ड को, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, दुबई। और सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज ऑल इन यंग एज, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल फॉर ड्यू टू फॉरएवर। सब कुछ पॉसिबल सिर्फ फॉरएवर की वजह से हुआ है। मैं सोचता मैं डिसीजन ना लिया होता, पता नहीं कहाँ होता। तो मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर का। आज मेरे घर में जो पेंट भी है ना, मतलब घर में जो मेरे पेंट भी होता है घर में, लक्कड़ लुक्कड़, वो भी फॉरएवर की वजह से लगे। आज ये जो मैं गोल्ड सोना चांदी पहन के बैठा हूँ, ये भी फॉरएवर की वजह से। इनफैक्ट ये जो टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, ये भी फॉरएवर की वजह से पहन के बैठा हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके जी, तो अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और इतनी यंग एज में यहाँ तक मैं कर चुका हूँ, तो आपको नहीं करवाऊंगा क्या? मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बट उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पर्सनल मेंटरशिप मैं सबको नहीं देता। यहाँ पे आपने देखा होगा 100+ पीपल है सेशन के अंदर, मोर देन 100% है, मोर देन 100। बट जो सीट्स है पता है कितनी है? ओनली एंड ओनली 47 सीट्स है, ओनली एंड ओनली 47। क्योंकि मैं सबको तो ना सिखाऊंगा। मेरे को, आपको क्या लग रहा है मैं वेला हूँ? हाँ जी, मैं सबको गाइड करूंगा, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, क्योंकि मेरे नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, तो आई डोंट हैव इनफ टाइम। बट द थिंग इज, जिसको मैं लेके आऊंगा उसको मैं बना दूंगा। तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर उस टॉप 47 के अंदर कितने पर्सन आना चाहते हैं? हाँ जी, टॉप 47 के अंदर कितने पर्सन आना चाहते हैं? फॉर दैट देखो सिंपल है, आपके पास 2 डेज का टाइम है। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उसके साथ अपना लेवल डन करो। देखो सिंपल है, अगर बिजनेस करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, यू हैव टू दैट हैव करेज, यू विल हैव टू टेक दैट करेज, और आपको फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे, मेरे को फियर था, हाइट का फियर था, है ना, तो मैंने अपना फियर ओवरकम किया। ओके, तो ऐसे ही आपको अपना फियर ओवरकम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जंप मारी, वैसे अब आपको भी जंप मारना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। तो ये वाली जंप कितने लोग मारने के लिए रेडी है? ये वाली नहीं, इस बिजनेस में आने वाली जंप कितने लोग मारने के लिए रेडी है? क्योंकि जंप मारोगे तभी तो फियर खत्म होगा, जंप मारोगे तभी तो फियर खत्म होगा। तो जंप मारने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जितने लोग इंस्टा पे ऐड नहीं है, वो इंस्टा पे ऐड हो ही गए। सभी ऐड है मेरे साथ, सभी फॉलो करते हैं इंस्टा पे। हाँ जी, एवरीवन फॉलोज मी। तो अच्छा लगता है लाइफस्टाइल, है ना, देख के। तो ये सेम आपका फ्यूचर है, जो मेरा आज प्रेजेंट है ना, वो आपका फ्यूचर है, बट मिलके काम करेंगे, ठीक है जी। तो अपना 2 दिन के अंदर अपना 2cc लेवल डन करो और काम को शुरू करो, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड रह गई हैं। तो जिसने भी इन्वाइट किया,
ओके जी, तो उसको मैसेज करो, आई विल कंप्लीट माई 2cc इन नेक्स्ट 2 days, विद इन 2 days। आई विल कंप्लीट माई 2cc विद इन 2 days। फास्ट उसको मैसेज ड्रॉप करो, क्योंकि ये हमारा सीक्रेट कोड है। आई विल कंप्लीट माई 2cc विद इन 2 days, ये हमारा सीक्रेट कोड है। इससे पता लग जाएगा कि आपको वो 47 सीट्स के अंदर सेलेक्ट करना है। तो जिसने भी इनवाइट किया उसको मैसेज ड्रॉप करो, आई विल कंप्लीट माई 2cc विद इन 2 days। आपको पता है सेशन में आया आपको 30-40 मिनट्स हो गया, पता भी लगा? हाँ जी, अराउंड 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, पता भी लगा? क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि मैं यूथ हूँ। यहीं पे मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, हड़प्पा, मोहनजोदारो पढ़ाने लग पड़ो, समझ तो आ जाएगा, बट करोगे। एक भी पर्सन को मैंने इस सेशन में देखा है करते, सब ऐसे थे। हाँ जी, क्योंकि मैं यूथ हूं ना यार, तो मैं यूथ के हिसाब से सिखाऊंगा, यूथ के हिसाब से आपको गाइड करूंगा। ओके, और डेफिनेटली यूथ के हिसाब से आप ग्रो भी कर जाओगे। यही मैं 40-50 ईयर्स का होता तो एक वो मैचिंग नहीं हो पाती। ओके जी, मैं यंग हूँ, फंकी सा हूँ, कूल सा हूँ, तो आपको कूल वे में सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आई एम अ बैक बेंचर। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, और इनफैक्ट मैं 12th भी नहीं की, अभी करनी है 12th मेरे को। आई विल 12th ड्रॉप आउट। ओके, पता नहीं कब करनी है, बोलता तो मैं हर साल हूँ कि इस साल करूंगा, इस साल करूंगा, बट द थिंग इज एजुकेशन ठीक है होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकल एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेजेस में आपको पढ़ाया जरूर गया, बट सिंपल है, वो पढ़ाई की वैल्यू सिर्फ 15, 20, 25, 30, 40 हजार, 1 लाख है। असली नॉलेज जो है वो आपको एक वो दे सकता है जो ऑलरेडी उतना कमा रहा है। अगर कोई 10 से 15 लाख कमा रहा है, तो उसका आपको उतने का आधा भी मिल जाए, उसका आधा भी मिल जाए, तो भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। सो मिलते हैं, कर दिए सभी ने मैसेज? सो 2 days का आपके पास टाइम है, मैंने आपको बहुत सारे सोल्यूशन बता दिए हैं। सिंपल है, पेरेंट्स से करो, दोस्तों से लो, ओके, कहीं से भी करो, बट मेन चीज है गिव अप मत करो। क्योंकि अगर गिव अप कर दिया, ये जो मैं तो कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, वही तो वहीं रह जाओगे, वहीं जिंदगी में वहीं रह जाओगे। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इससे सिंपल काम, इससे सिंपल प्लेटफॉर्म आपको और कोई नहीं मिलने वाला। ओके, और सबसे ज्यादा फोन पे काम ही तो करना है, कॉलिंग ही तो करनी है, और क्या है? फोन तो यूज करते ही ना सभी, इस फोन को यूज करना है। ओके, जो भी फोन है उसको यूज करना है। मैंने जियो के फोन से स्टार्ट किया था, जो मर्जी फोन हो कोई मैटर नहीं करता, मैंने जियो के फोन से स्टार्ट किया था, ये फोन भी आ गए, तो कुछ ऐसा मैटर नहीं करता, जस्ट कीप ऑन मूविंग। ओके, सो कितने लोग आ रहे हैं मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर? एक बार रेजेंट कर दो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। ओके, तो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी पर्सनल मेंटरशिप शुरू होने वाली है। सो आई विल मेक अ वीडियो। या सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज मानिक अग्रवाल। सो मेरे साथ बहुत सारे पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एंड दे ऑल आर क्वालिफाइड फॉर पर्सनल मेंटरशिप। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो या गाइस एक बार वेव कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ जो लोग पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई कर रहे हैं और कभी गिव अप नहीं करेंगे, वो एक बार वेव कर दीजिए। वाह, सो सभी के चेहरे मैंने ले लिए हुए हैं, और ये सभी चेहरे मुझे ना पर्सनल मेंटरशिप के अपने सेशन के अंदर चाहिए। ग्रेट, देखो और सिंपल है, अभी मेहनत कर लो, ओके, सारी जिंदगी ऐश करोगे, या अभी ऐश कर लो, सारी जिंदगी मेहनत करोगे, सो चॉइस इज योर्स। ओके, और आपके कपड़े देख के लो, सबके आपके बैकग्राउंड देख के मुझे नहीं लगता कि 25-30 हजार रुपये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। रियली मुझे यहाँ पे सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा ही लग रहा है, और इतने महंगे महंगे हमने फोन लिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ओके कि ऐसा कुछ है। बाकी पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि आपको एक चीज बताओ, आप यहाँ पे अफीम, गांजा, शराब, दारू ये बेचने आ रहे हो, कुछ गलत काम करने आ रहे हो, फिर करियर ही बनाना चाहते हो, कुछ बनना ही चाहते हो। सबसे बड़ी बात, घर में रह के काम कर रहे हो, बाहर सेफ, बाहर से सेफ हो आप। बाहर कितना क्राइम हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, आप सेफ हो। स्पेशली गर्ल्स, यू आर सिटिंग एट योर होम, आप घर में रह के काम करोगे, और कौन सा आपको कुछ गलत चीज करनी है? आपको करियर ही बिल्ड करना है, बिजनेस करके अपना फ्यूचर ही बनाना है, तो कौन सा पेरेंट्स मना करेगा? कौन से पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं, 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 नहीं ये सेफ नहीं है? और क्या आपको फ्रॉड लगा यहाँ पे कुछ? और अगर फ्रॉड होता तो क्या हम सभी सामने आते? क्या मैं अपना, आप फ्रॉड लगा तो अगर आपको लगता है ना, मेरा जाके गूगल पे नाम डाल के देखो, मेरे बारे में सब कुछ आ जाएगा। मैं यूट्यूब पे वेरीफाइड हूँ, आई हैव अ ब्लू टिक ऑन यूट्यूब, आई हैव अ ब्लू टिक ऑन स्पॉटिफाई। अगर मैं फ्रॉड होता या इस सिस्टम कुछ भी फ्रॉड होता, क्या इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्या मुझे वेरीफाई करता, मेरे पास ब्लू टिक होता? और अगर कुछ ऐसा होता तो आज मैं इंडिया वर्ल्ड में कहीं पे भी घूमता हूँ, क्या लोग मेरे से सेल्फी लेने आते? तो दैट्स चॉइस इज योर्स। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रह जाओगे, पॉजिटिविटी के साथ चलोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय साइड। जिसने भी इनवाइट किया उसको मैसेज ड्रॉप कर देना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड